नमस्कार दोस्तों, मैं पारस रावत फिर आज आपके साथ एक नई वीडियो में। हमारे जीवन में पुस्तकों यानी किताबों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही पुस्तकें हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वास्तव में ये किताबें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। मनुष्य आपको झूठ बोल सकता है, लेकिन किताबें ना तो झूठ बोलती हैं और ना ही एक व्यक्ति मनुष्य की तरह धोखा दे सकती हैं। अगर हम सच्चे मित्र की तरह इनका प्रयोग करें तो हमें यह जीवन में न भटकने वाला रास्ता तो दिखाती हैं और साथ में दुविधाओं से निकलने का रास्ता भी सुझाती हैं। परंतु आज के इस आधुनिक काल में इनका महत्व हमारे जीवन में कम होता जा रहा है, कारण नई नई टेक्नोलॉजी का आ जाना। आज हर तरह का ज्ञान आपके पास आपके मोबाइल और कंप्यूटर में सिमट कर रह गया है। इसी कारण हमने पुस्तकों को महत्व देना भी कम कर दिया है, जिसका परिणाम आज समाज में बढ़ रही अराजकता, धार्मिक कट्टरवादिता और बदले की भावना आदि के रूप में हमारे सामने है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के अगर मैं शब्दों में कहूँ तो पुस्तकें एक ऐसी शिक्षक है जो हमें बिना डांटे और बिना बैंत लगाए हमारा ज्ञान हमें प्रदान करती हैं। पुस्तकें ही एक ऐसा गुरु है जो बिना पीड़ा पहुंचाए सर्वज्ञ ज्ञान प्रदान करती हैं। वैसे आपके जीवन का अनुभव भी ज्ञान की श्रेणी में ही आता है, परंतु यह अनुभव असहनीय भी हो सकता है और बहुत दुखदायी भी। अर्थात हमारे जीवन में किताबों का महत्वपूर्ण स्थान होना ही चाहिए। यह भी सच है कि अध्ययन करने की हमारी प्रवृत्ति से ही हमें संस्कार मिले हैं, जिनसे हमारे व्यक्तित्व का विकास हुआ है। यहाँ पर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन अपनी गरीबी के दिनों में किसी से एक पुस्तक पढ़ने के लिए उधार लेकर आए और गलती से उसी रात को वो किताब बारिश में भीग गई और गीली हो गई। पुस्तक का मूल्य देने के लिए लिंकन के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि किताब के मालिक ने यानी उस व्यक्ति ने जिसे इब्राहिम लिंकन को किताब दी थी, उसने किताब को लेने से मना कर दिया और उसके मूल्य के बदले इब्राहिम लिंकन ने उस व्यक्ति के घर पर काम करना शुरू कर दिया। इस घटना से लिंकन परेशान नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी परेशानी को एक खुशनुमा माहौल में ढालते हुए कहा कि इसी बहाने इस घटना से मुझे मेरे पास एक किताब मिल गई है जिसको मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। ऐसी खुशी उस व्यक्ति को ही हो सकती है जो किताबों के महत्व को जानता हो। पुस्तकें अमूल्य हैं, अमूल्य रत्न हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान बना सकती हैं आपको, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान होती हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जिसने किताबों से ही अपने जीवन को नई दिशा दी हो, जिसके कारण उसका ये जीवन तो धन्य हो ही गया और पुस्तकों को वो मोती के रूप में सजो कर रख रहा है, जो कि मोती हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, परंतु उन मोतियों को चुनने का समय हम टीवी और मोबाइल पर बिता देते हैं। इतिहास भी पुस्तकों में ही लिखा जाता है और पुस्तकों में ही चलता है, और आने वाला समय भी, जो आने वाले समय को इतिहास कहा जाएगा, वो भी पुस्तकों में ही लिखा जाएगा और उसी में बंद होकर अमर हो जाएगा। पुस्तकें हमारे विचार और आचरण पर सीधा प्रभाव डालती हैं। कपड़े हमारी बाहरी व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं, परंतु किताबों से प्राप्त ज्ञान आपके आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करता है। कपड़ा खराब निकल सकता है, परंतु किताबों से अर्जित ज्ञान जीवन के हर कदम पर आपका साथ देगा जब तक आपका जीवन रहेगा। हम जैसी कैसी भी किताबें पढ़ते हों, लेकिन उसका हमारे मन और मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे व्यवहार में हमेशा ही झलकता है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन को सुंदर, सरल, श्रेष्ठ बनाना है तो पुस्तक के महत्व को समझना पड़ेगा और अच्छी पुस्तकों को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। यही अच्छे, सच्चे और शिक्षक मित्रता का रोल निभा सकती हैं, जिनको हम किताब या पुस्तकें कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।